क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 का बच्चों 1 2 3 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। कहते हैं कि वेसल जो है इन्वर्टेड कोन की शेप में है। ये रहा एक वेसल बना दिया हमने। कौन सी शेप आ गई हमारे पास? ये इन्वर्टेड कोन की शेप है। इसकी हाइट दे दी कोन की हमें। हाँ जी, कितनी हाइट दी कोन की हमें? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यानी कोन की टोटल हाइट जो मेरे पास है बच्चों वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका रेडियस भी दे दिया है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया कोन का? कोन का रेडियस दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो एक वेसल की बात की, रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट दिशा बेटा डोर क्लोज कर। नेक्स्ट देखिए, इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। कहते हैं जी इसको भरा हुआ है अपने पानी से। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर रहे हो? लेड के शॉट्स डाल रहे हो। वो कंचे होते हैं, छोटे बच्चे जो कंचे खेलते हैं, स्फेरिकल राउंड बॉल्स, ठीक है, क्रिस्टल बॉल्स ऐसे होती हैं कंचे हैं आपके पास। आपने ना ऐसे स्फेरिकल राउंड बॉल्स हैं, लेड के शॉट्स हैं ये। इसका रेडियस हमें दे दिया 0.5 सेंटीमीटर। कितना रेडियस हो गया? 0.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक मेरे पास ये हो गया रेडियस कोन का, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R1 के साथ। और एक स्फेरिकल लेड का शॉट है, उस रेडियस को मैंने R2 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। और हमें बोलते हैं जी आपने स्फेरिकल लेड शॉट इस कोन के अंदर डालने हैं। तो क्या होगा? 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लोज आउट। 1/4 पानी इसमें से बाहर गिरेगा। अब ये पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि वेसल में कितने लेड शॉट्स आप डालोगे। ऐसी कितनी गोलियां इसके अंदर डालो कि भी 1/4 पानी जो है बाहर आ जाए, 1/4 पानी बाहर आ जाए। ठीक है, चलो इसको पहले समझते हैं हम थोड़ा सा। मैंने ये कोन बना दिया एक, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बेटा जी इस कोन में पानी भरा हुआ है, यहाँ तक ऊपर तक पानी भरा हुआ है सारा का सारा। और ये मैंने एक लेड शॉट लिया, ये पानी ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मैंने एक लेड शॉट लिया, इस लेड शॉट का वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, मैंने कंसिडर किया है वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया 10 सेंटीमीटर क्यूब इस लेड शॉट का वॉल्यूम है। इसमें पानी भरा हुआ सारा का सारा। जब आप इसमें ऐसे लेड शॉट डालोगे तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर जब लेड शॉट जाएगा, ये वाला ये लेड शॉट जाएगा, तो इसमें से पानी क्या करेगा? बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा? देखो ये तो पूरा भरा हुआ था। अब जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर भी आएगा। अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, मतलब इतना पानी मैंने भरा हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का पानी मैंने भरा हुआ है। ठीक है, अब आप एक 10 सेंटीमीटर क्यूब का लेड का शॉट इसमें डाल रहे हो, तो हाँ वाटर कितना रह जाएगा? वाटर रह जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर कहाँ गया? वो 10 सेंटीमीटर पानी आ गया बाहर, उसकी जगह किसने ले ली? 10 सेंटीमीटर की लेड शॉट ने ले ली। ठीक, अच्छा बच्चों अगर मैं एक की जगह पे 2 लेड शॉट डाल देता, 10, ये दूसरा भी 10 सेंटीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम है इसका, अगर मैं 2 डाल देता इसमें तो हाँ तो 80 रह जाता। मतलब 10 + 10 20 लेड शॉट्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लेनी थी। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब लेड शॉट दोनों का वॉल्यूम था, तो बाहर पानी कितना गिर जाना था? 20 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें से कम हो जाना था। 100 की जगह पे फिर आपने बोल देना था सर 80 सेंटीमीटर क्यूब पानी इसके अंदर है, बाकी 20 सेंटीमीटर क्यूब जो जगह है वो किसने घेरी हुई है? लेड के शॉट्स ने इसके अंदर जगह ऑक्यूपाई कर ली हुई है। अब इतना समझ में हमें आ चुका है कि जब लेड का शॉट अंदर जाएगा और ये पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो जितना वॉल्यूम लेड का शॉट अंदर ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वाटर फ्लोस आउट बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई आप कहते कितने लेड के शॉट डालोगे इसके अंदर। एक लेड के शॉट का रेडियस है 0.5, इसके अंदर कितने लेड के शॉट डालोगे कि इसका जो 1/4 वॉल्यूम है ना वाटर का, वो फ्लोस आउट हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, इसी से हम सब कुछ क्लियर करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ हमारे पास?
ये हो गया बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इस इन्वर्टेड कोन का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब मैंने बोला जी इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, लेड के शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। लेड के शॉर्ट्स कैसे हैं, स्फेरिकल। यहाँ पर आ गया कितना, वॉल्यूम ऑफ सफेयर। तो सफेयर का वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1 क्योंकि रेडियस R1 था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R2, रेडियस कितना था R2। जितने लेड के शॉट में डालूंगा वो पूछा जा रहा है कितने आप डालोगे, तो इसमें से कितना वॉल्यूम पानी का बाहर आ जाएगा, 1/4। मेरे को पता नहीं कितने लेड शॉट पढ़ने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सफेयर। अब हम गिनती करेंगे कितने स्फेरिकल लेड शॉट इसमें डालने हैं, उसको मैंने क्या बोल दिया, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सफेयर। जब मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना पानी का वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, 1/4। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ उन्होंने कि आप कितने लेड शॉट डालोगे कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाए, इसलिए मेरे को इधर किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ रहा है, 1/4 से। तो ये भी कितना हो गया बच्चों, इधर मल्टीप्लाई 1/4। ये समझ में आ गया 1/4 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया। जब आप n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डालोगे इसमें तो 1/4 ऑफ वाटर क्या कर जाएगा, फ्लोज आउट, बाहर आ जाएगा। वो स्टेटमेंट में दिया उन्होंने, और ये n मुझे पता करना है। अब यहाँ से डायरेक्टली जो कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं वो कर लो। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, मैं पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 से 3 भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास यहाँ पे बच गया 1/4 R1 स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय 4 ऊपर मल्टीप्लाई में था, किस में आ गया, डिवाइड में। R³ मल्टीप्लाई में था, किस में आ गया, डिवाइड में। इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास, n। इतना डन। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू भरना चाहते हो तो डायरेक्ट भी वैल्यू भर सकते हो, कोई इतराज़ नहीं है हमें। देखिए डायरेक्ट यहीं पर ऐसे ही, बाकी इधर उधर फिर बाद में करते हैं। 1/4 का 1/4 मल्टीप्लाई R1 इज द रेडियस ऑफ कोन, वो कितनी, R1 कितना हो गया 5, तो ये बच्चों हो गया 25, 5 × 5 लिख देते हैं। H इज द हाइट ऑफ कोन, दैट इज 8। अब यहाँ पे n का n रह गया, 4 मल्टीप्लाई 4 R2 क्यूब कितना, R2 कितना 0.5। इट मीन्स बच्चों 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, इसको मैं 1/2 लिख सकता था। 5/10 का मतलब 1/2, ये हो गया 1/2, ये भी कितना 1/2, ये भी कितना 1/2। अब करो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो 5 2 का 8 हो गया, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी वो भी करते हैं अभी। 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 का कितना हो गया 4। अब जो डिवाइड में वो देख लो कौन है, 2 डिवाइड में कहाँ चले जाएगा, ऊपर। ये हो गया 2n, ये हो गया 5 का 25 मल्टीप्लाई 2, 25 मल्टीप्लाई 2, और ठीक है ये 2 भी ऊपर ले जाएं, इक्वल टू 2 इक्वल टू n। समझ में आ गया कितने लेड शॉट्स, 100। तो जब मैं 100 लेड शॉट्स डालूंगा ना इसमें 0.5 सेंटीमीटर वाले, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी फ्लोज आउट, वो पानी बाहर आ जाएगा। हाँ जी कोई डाउट है तो भी पूछो, कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, करिए नोट भी। हाँ जी एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें बोला गया था कि भाई एक कोन है जिस कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर दी गई है, उसमें ऐसे स्फेरिकल 0.5 रेडियस के कितने लेड शॉट्स डाले जाएं कि उसमें से 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाए। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आएगा, किसमें से बाहर आएगा, कोन में से। कोन का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कोन में से बाहर आएगा। कब आएगा बाहर, जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, n से। किसको मल्टीप्लाई करूंगा n से, कितने, हाँ कितने लेड शॉट्स, n लेड शॉट्स। और लेड शॉट कैसा है, स्फेरिकल। स्फेयर का एरिया कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में आ गया 2 यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने फिलहाल पाई से एक पाई काट दिया था, 3 से एक 3 काट दिया था, बाकी एज इट इज लिख लिया नीचे, यहाँ पर भी एज इट इज लिख लिया नीचे। हमने भर दी वैल्यू, R1 की वैल्यू भर दी, H की भर दी, R2 की भर दी। 5 2 का 10, 5 2 का 10, 5 2 का 10 कैंसिल कर दिया, 2 2 का 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 2 का 8 कैंसिल आउट। 5 मल्टीप्लाई 5, 2 एज इट इज नीचे, यहाँ पर बच गया n और साथ में 2, n/2। अब 5 5 का 25 मल्टीप्लाई 2 50, 50 मल्टीप्लाई 2 ऊपर गया 100, n इज इक्वल टू 100 लेड शॉट्स डालेंगे हम इसमें, ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6,
ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। कहते हैं कि सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ये लीजिए हमने एक पोल बना दिया, सिलेंड्रिकल पोल है, हाइट कितनी दे दी इन्होंने 220 सेंटीमीटर पोल की हाइट बोल दी। ये हमने एक पोल बना दिया, इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर भी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक आपके पास डायमीटर, कितना डायमीटर दे दिया ये 24। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डायमीटर हमें दे दिया 24 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ किसका, सिलेंडर, ये लो जी सिलेंडर का डायमीटर था ये। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। कहते वो सरमाउंटेड किया गया है एक और सिलेंडर के ऊपर जिसकी हाइट, उसको सरमाउंटेड किया गया एक और सिलेंडर के ऊपर जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी बच्चों 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सिलेंडर का रेडियस सेम नहीं होने वाला। ये कुछ इस तरह से बनेगी डायग्राम, हाँ R1 R2 हो जाएगा यहाँ पर। ये लो एक और सिलेंडर ये रहा कुछ ऐसे, समझ गए बच्चों, इस तरह का एक और सिलेंडर। इसकी हाइट कितनी दे दी उन्होंने, इसकी भी हाइट दी हुई है आपको उन्होंने 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी दिया उन्होंने। 8 सेंटीमीटर। इस कहते हैं जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो डायग्राम दोबारा बनाते हैं जरा साफ साफ सी एक बार, क्योंकि दोनों डायग्राम मिक्सअप सी होगी यहाँ पर, पता नहीं लग रहा किसकी हाइट क्या थी। यहीं पे चेंजेस कर देते हैं थोड़े से। ये रेडियस दिया ना इस बार, कितना रेडियस है इसका, 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है बच्चों 8 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास होगी H1 हाइट, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट होगी। ये हमारे पास क्या होगी H2 हाइट होगी। इसके रेडियस की जब हम बात करेंगे, इसका रेडियस डायमीटर 24 था तो इसका रेडियस कितना हो गया R1 बोल देते हैं, इसका रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर, ये R1 हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया हमारे पास, हाँ जी R2, इसको हम R2 से ना रिप्रेजेंट करवा देते हैं। इस सिलेंडर का रेडियस R2 8 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट H2 60 सेंटीमीटर। जो नीचे पहला सिलेंडर खड़ा किया था उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 220 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा इन दोनों सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं हम यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड बन रहा है, हाँ जी पहला सिलेंडर दिख रहा है आपको, नीचे वाला था पहला सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर है तो यहाँ पे रेडियस आपने क्या बोल दिया R1, हाइट कितनी बोल दी आपने H1, ठीक, प्लस पाई आर स्क्वायर एच रेडियस 2 हाइट 2, ये रहा रेडियस 2 और साथ में हाइट 2। दोनों में कुछ कॉमन है, पाई कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर H2 स्क्वायर। वैल्यूज भरते हैं, सॉरी ठीक है बेटा स्क्वायर नहीं है H2, ठीक है, हाँ जी यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया था मैंने। पाई कितना, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 की 22/7 ले लें, दी है पाई की वैल्यू। ये पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें पाई की वैल्यू दी है, अभी तक तो हम 22/7 ही ले रहे थे सब में। तो पाई की वैल्यू आपको दी हुई है टेक करने के लिए कितनी 3.14, ठीक। पाई की जगह पे हमने भर दिया 3.14, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई R1 स्क्वायर, R1 ढूंढिए कितना हमारे पास, R1 12 है, जब मैं यहाँ पे 12 की स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 144 मल्टीप्लाई H1 कितनी हाइट दिख रही, तो ये हो गया 220, H1 हमारे पास हो गया 220 प्लस R2 देखिए कितना हमारे पास 8 है, जब स्क्वायर करूंगा तो 8 का 64 मल्टीप्लाई H2 कितना हमारे पास 60, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास 314 डिवाइडेड बाय 100, हाँ जी 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 60 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई 31680 प्लस 64 का 24 3840, ठीक है जी 3840, हाँ जी कर देते हैं प्लस दोनों को। 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 0 8 4 12 35520, अच्छा एक 0 से एक 0
कैंसिल हो गई। अब मल्टीप्लाई करना है 314 को 3552 से। 314 मल्टीप्लाई 3552 डिवाइडेड बाय 10 और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सर 111 111 53 5328 ये मल्टीप्लाई करके आया बेटा दोनों को डिवाइडेड बाय 10, तो एक जीरो है नीचे हमारे पास, तो हमारे पास बन गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया था, कहते हैं जी फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास जो है वो हमें दिया गया है 8 ग्राम। ठीक है जी, तो ये जो आपने पूरा सॉलिड निकाल दिया, इसके लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ने वाली, कितने मास की जरूरत पड़ने वाली हमें। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना है, तो पूरा तो निकाला हुआ आपने, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल मास 111,532.8 मल्टीप्लाई 8। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए साथ में यहाँ पे ग्राम आ गया, मल्टीप्लाई किया 89222624.4 बेटा ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ग्राम। कितने ग्राम आ गया। अब आपने ग्राम में दे दिया, अगर आप किलोग्राम में आंसर देना चाहते हो तो क्या करोगे। आपको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो फिर अब आप ग्राम हटाते हो तो 892262.4, यहाँ पे आपने किलोग्राम लगाया, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 1000। डेसिमल कितने कदम आगे चले गया, 1 2 3, ये हमारे पास बन गया 892.2624 kg। एक बार आंसर टैली कर लेना बुक में, बस यहीं तक दिया उन्होंने। तो लो जी 892.26 kg, इतने मास की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, हाँ जी, डाउट है कोई तो भी क्लियर करिए, नहीं तो फिर चलें आगे। डन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। कहते हैं कि सॉलिड बना हुआ है, किसका बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन का। ये हमने कोन बना दिया, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का बना हुआ है, उस कोन की हाइट दी गई है हमें। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, हाइट दे दी 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस भी दे दिया गया है। हाँ जी, रेडियस दे दिया गया, रेडियस दिया गया 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इज प्लेस्ड a solid consists of a right circular cone of a height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere। ये जो हमने सॉलिड लिया कोन वाला, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी ये कोन हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया गया है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। इस कोन को हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर दिया हमने। इसका मतलब दोनों का रेडियस सेम, जो रेडियस कोन का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है। तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम हो गया, यानी आर हमें पता लग गया कि 60 सेंटीमीटर है, इसको R1 बोल देते हैं। और कोन की हाइट H1, ये हमने बोल दिया किसकी हाइट है, ये है हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट हमारे पास कितनी होगी 120 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं इसको आपने उठाना है, उठाकर किस में डालना है वो सुनिए। इज प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंडर लिया आपने ऐसा, ये रहा, आपने एक सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर, इस सिलेंडर में आपने पूरा पानी भरा हुआ ऊपर तक। ये जो सिलेंडर आप ले रहे हो, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ बच्चों, पानी भरा हुआ, सारा का सारा आपने भर दिया पानी। इसके साथ का क्वेश्चन मैंने बोला था, पीछे भी हमने कर चुके हैं। जब पानी भरा हुआ सारा का सारा, अब जब आप इसको उठाकर इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी इसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का रेडियस दे दिया, सिलेंडर का रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर सिलेंडर का रेडियस, इसको R2 बोल देते हैं। और हाइट सिलेंडर की दे दी, सिलेंडर की हाइट हमें दे दी गई, यानी सिलेंडर की हाइट है हमारे पास H2, ये हमारे पास हो गई 180 सेंटीमीटर। अब कहते हैं जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ठीक, दोबारा देखिए क्या समझाना चाहते हैं आपको हम। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये आपके पास एक सिलेंडर है, मैंने कंसिडर कर लिया इस सिलेंडर में 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है। इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब मैंने इस सिलेंडर में पानी भर के रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस सिलेंडर के अंदर कुछ ऐसी शेप का, इस तरह की आकृति का एक डिज़ाइन इस सिलेंडर के अंदर डालने जा रहा हूँ। और मैंने कंसिडर कर लिया, मान लिया मैंने कि ये जो है कोन जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, इसका जो अपना खुद का वॉल्यूम है, इसका अपना खुद का वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब मैंने मान लिया मैंने इसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है। और सिलेंडर में जो वाटर है, सिलेंडर में जो वाटर है, वाटर का वॉल्यूम कितना बोल दिया मैंने 200 सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया। सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है, जगह नहीं है इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोन प्लस हेमिस्फीयर को उठा रहा हूँ, उठाकर जिसका कि अपना खुद का वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं उठाकर क्या करूँगा इसमें रख रहा हूँ। मैंने डाल दिया इसके अंदर, ये लो देखो बच्चों, मैंने डाल दिया इसके अंदर, मैंने इस तरह से डाल दिया, ये डाल दिया मैंने। अब क्या होगा, इसमें से पानी बाहर आएगा। हाँ, कितना पानी बाहर आ जाएगा, जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना पानी बाहर आ गया। मतलब 200 में से 50 आपने बाहर कर दिया, तो आपने बोला जी सर ये तो 150 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इसके अंदर पड़ा है। अब इसी तरह से क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा गया है, आपको सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका होगा, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो बच गया वो वॉल्यूम लेफ्ट इन सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, सीधे ही बात करते हैं कितना पानी रह जाएगा। किसमें क्या डाल रहे हो, बड़ा कौन था सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से माइनस करना है आपको। क्या माइनस करना है, पहले तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ जी, प्लस करना है तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें, हम एक ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि इकट्ठी ज्योमेट्रिकल शेप है ये। नीचे क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। चलो भरते हैं वैल्यू सारी की सारी, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, R2 बोल देंगे, रेडियस 2 हो गया, हाइट कितनी, हाइट होगी H2, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया हमारे पास, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R1, R1 रेडियस हो गया इसका, ये आपके पास R1 हो गया और ये आपके पास H1 हो गया। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस क्या करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये दिख रहा है हमें हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हुआ 2/3 पाई आर क्यूब, साथ में क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम ही था। सारे में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो देख लो, ये सारे में से बाहर निकाल लो एक बार में। और जो पाई बाहर निकाल लिया सारे में से, पाई ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, सारी पाई बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा मेरे पास R2 स्क्वायर, हाँ जी R2 की स्क्वायर, साथ में क्या बचा H2 माइनस 1/3, यानी पाई तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर क्या बचा माइनस 2/3 R1 की क्यूब। मैंने सब में से पाई बाहर निकाला और कुछ नहीं किया। अभी पाई को मैं पाई रहने दे रहा हूँ, वैल्यू नहीं भर रहा पाई की, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। फिलहाल बाकी वैल्यूज भर ले हम सारी की सारी। ठीक, चलिए बाकी कैलकुलेशन ऊपर करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों पाई का पाई, सबसे पहले रेडियस R2, किसका रेडियस है ये, सिलेंडर का। सिलेंडर का रेडियस कितना 60, जब मैंने यहाँ पे 60 भरा और 60 की स्क्वायर करी तो कितना हो गया 3600। समझ में आ रहा है, R2 की जगह पे क्या भरा 60 की होल स्क्वायर, 60 × 60 60
3600, साथ में क्या आगे H2। कैलकुलेशन बड़ी है, थोड़ा कोऑपरेट करना ज़रा। H2 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई बेटा जी 180, ठीक है, ये दोनों तो हो गए। उसके बाद क्या है, माइनस R1, माइनस का माइनस R1 इज द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर। R1 कितना हमारे पास 60, तो ये हो गया 60 × 60 और साथ में यहाँ पर हो गया हमारे पास H1 कितना हो गया हमारे पास, H1 हो गया 120, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस इसके ऊपर में था कुछ 3, इसके ऊपर में क्या है 3, 2/3 R1 की क्यूब का मतलब 60 × 60 इतना डन। देखो इस सारे में से ना 3600 बाहर आ रहा है, चेक करो जरा ध्यान से, देखो सब में से 3600 बाहर आ रहा है, निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। पाई का पाई 3600 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर कौन रह गया 180। अब ये 60 3600 तो बाहर आ गया, गॉड ब्लेस यू। माइनस का माइनस 3 4 का 12, साथ में 0, कितना आ गया ये 40। उसके बाद 60 तो बाहर आ गया, बचा कौन, 3 से 60 काटा तो कितना हुआ 3 2 का 6, साथ में 20, 2 2 का कितना हो गया 4, ये भी हो गया -40। यहाँ तक क्लियर। आगे पाई 22/7 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 40 -40 -80, 180 में से 80 निकाला तो कितना हो गया 100। अभी आ गया बच्चों 22 मल्टीप्लाई 36000 डिवाइडेड बाय 7। हाँ जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पाई की 79200 डिवाइडेड बाय 7। अब ये था सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो जब आप इसको इसके अंदर डालोगे, इसके अंदर डालने पे जो पानी अंदर बच जाएगा, वॉल्यूम लेफ्ट, ठीक है, वो हमारे पास इतना। और अगर हम डेसिमल्स में कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल में कैलकुलेशन करने के बाद आ गया, बोलना बेटा 1131.428.57 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर यहाँ पर दिया हुआ तो यहीं पे छोड़ देना, अगर आगे बुक में डेसिमल में आंसर दिया तो डिवाइड करके डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर में दिया है तो फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। अगर मीटर में दिया है तो डेसिमल ही आगे जाने वाला है यहाँ पर। देखो आंसर दिया क्या, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करिए। जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हो तो 1/100 सेंटीमीटर 1/100 मीटर की क्यूब हो जाएगी, 100 मीटर की क्यूब। तो जब आप क्यूब कर रहे हो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, ठीक। तो फिर ये बन गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो फिर बेटा मीटर में तो 1.1314285 सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना बड़ा कौन लिखे, तो इसको लिख दिया मीटर क्यूब, इसको हमने लिख दिया 1.13 अप्रॉक्स, 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। लो जी, ऐसे छोड़ दिया फिर अपने यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो जहाँ पे आंसर आपको सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ तक कर दीजिए, यहीं पे 1.13 मीटर क्यूब। अच्छा 1.1 नहीं दिया, अच्छा ठीक है जी, 1.31 मीटर, ठीक है, वहाँ तक लिख लेना, ठीक है। हाँ 1.131 वहाँ तक नोट कर लेना, ठीक। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर करिए। हाँ जी बहनों, क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 13.2 खत्म, ठीक। हाँ जी, अच्छा भाइयों भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक। वो इधर देखो भाई, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक। वेसल कैसा है, स्फेरिकल, उसकी नेक कैसी है, सिलिंड्रिकल, ठीक है, उसकी नेक है सिलिंड्रिकल। ऐसी सुराई होती, सुराई पानी भरते थे ना उसमें, नीचे से स्फेरिकल ऊपर से सिलिंड्रिकल, ठीक है, ऐसी एक शेप दी गई है हमें। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। कितनी बोल दी, 8 सेंटीमीटर इन लॉन्ग, डायामीटर कितना 2 सेंटीमीटर डायामीटर,
2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, डायमीटर दे दिया 2 सेंटीमीटर और हाइट दे दी गई 8 सेंटीमीटर। ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दे दिया कितना, डायमीटर दे दिया स्फेरिकल पार्ट का हमें 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, एक बच्चा मेजर करता है कि कितना उसने इसमें अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे ने कैलकुलेशन करके पता लगा लिया कि इसमें ना 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर का स्टोर किया जा सकता है। चेक वेदर शी इज करेक्ट, हमें पता करना है क्या वो सही है, और पाई की वैल्यू हमें बोल दिया गया 3.14 लेनी है। ठीक, एक बच्ची, प्यारी सी बच्ची जिसको ये डायग्राम दी गई, उसने इसको कैलकुलेट करके, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई इसमें ना 345 सेंटीमीटर क्यूब की स्टोरेज है। क्या उसने सही वॉल्यूम फाइंड आउट किया, मतलब आंसर दे दिया आपको, आपको बताना है कि भाई वो सही है या गलत है। अगर कैलकुलेशन करके सारा सॉल्व करके आपका आंसर ये आ गया तो हम बोलेंगे यस शी इज़ करेक्ट। ठीक, अगर नहीं तो फिर बोल देंगे शी इज़ रॉन्ग। तो चलिए पहले क्या दिख रहा है ऊपर हमें, सिलेंडर। तो डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर कितना डायामीटर दिया बच्चों, 2 सेंटीमीटर सिलेंडर का डायामीटर है। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस R1 से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। 2 सेंटीमीटर डायामीटर था तो रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 डिवाइड बाई 2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट h से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर किसका है, सफ़ेयर का, तो रेडियस ऑफ सफ़ेयर क्या हो जाएगा फिर, 4.25। रेडियस ऑफ सफ़ेयर 8.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा जी इसका, देखिए ऊपर क्या है हमारे पास, सिलेंडर, ऊपर सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक हमारे पास रेडियस दोनों अलग अलग है, एक R1 हो गया दूसरा R2 हो गया, इसको हम R2 से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो R1 कितना हमारा 1, ठीक है, यहाँ पे R1 भर देते हैं पहले, प्लस नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, सफ़ेयर का वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियस 2, सफ़ेयर का रेडियस आपने क्या लिया हुआ है R2, सफ़ेयर का रेडियस R2, कॉमन है कुछ दोनों में, पाई, अंदर क्या बचा R1 स्क्वायर H प्लस 4/3 R2 क्यूब। ठीक है जी, पाई उन्होंने बोला कितना लेना है 3.14, 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई R1 कितना हमारे पास, R1 1 है, 1 की स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, H कितना हमारे पास 8 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई R2 की क्यूब, R2 कितना है 4.25, ये हमने फिलहाल लिख दिया 4.25 की क्यूब, ये लिख दिया ऐसे, ये हो गया 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 8 1 का 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4.25 की क्यूब करनी है हमें 12.75, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया ना, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आपके बाद, बेटा श्योर हो आप ये 12.25 आ रहा है, हाँ 76.76 है, देखो यहीं से पता लग रहा था 4 4 का 16, 16 4 का 64, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करने पे कितना आ गया हमारे पास 76.76 डिवाइडेड बाय क्या है 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 मल्टीप्लाई 8 प्लस 76.76 मल्टीप्लाई 4, 6 4 का 24, 307.04 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड भी कर लो, 314, हाँ जी बेटा यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पर भी 100 आएगा, हाँ जी डिवाइड किया 3 से 102.346, इतना डन, प्लस करेंगे 8 तो 110 हो जाएगा, 110.346, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास बन गया 314 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 110.346। अब 110.346 को 314 से मल्टीप्लाई करिए। So 34648 34648.644 ठीक है बेटा। 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया तो डेसिमल 2 कदम आगे चले गया, तो ये हो गया 34.6.48644। ये हुआ हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगर मैं राउंड ऑफ करना शुरू करूँ तो फिर कहाँ से शुरू हो जाएगा? 4 तो छोड़ दो, 6 हटेगा तो कितना बनेगा? यहाँ पर 6 हटेगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा, 8 + 1 9, यानी आपने लिखा 346.49। अब यहाँ से 9 हटेगा तो फिर एक इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक इंक्रीज हो गया तो 346.5। अब यहाँ से 5 हटेगा तो फिर, अच्छा हमारा आंसर पहले 346 आया हुआ है, उसने कितना निकाला था? 345 निकाला था। देखे ना पीछे क्या चीज़ राइट और रॉन्ग दिया हुआ है? नॉट करेक्ट, यानी हमने अपना आंसर यहाँ पे छोड़ दिया। ये हमारा आंसर है 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर ये आ रहा है 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। और डेसिमल के बाद चेंज है, 5 1 है, ओके कोई बात नहीं, पॉइंट समथिंग का डिफरेंस पड़ ही जाता है। 346.49 ठीक। अगर 5 चाहिए तो 5 तो हम ले आएंगे, 346.5 आ गया, ये लो 9 हटेगा तो यहाँ पर 4 + 1 5 हो गया। 346.5 सेंटीमीटर क्यूब तक तो हमने बना लिया, पर उस बच्चे ने कितना आंसर निकाला था? 345 ठीक है। तो शी इज़ नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है, उसका आंसर गलत है। जो राइट आंसर है वो है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.2 खत्म हुई। 4 क्वेश्चन इसमें करके हमने एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। अगली एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 13.3। उसमें सबसे 2 वॉल्यूम दिए जाएंगे, दोनों तरफ वॉल्यूम्स की बात करेंगे। वॉल्यूम्स की बात कैसे, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझ लो, फिर हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं। सपोज मेरे को एक मेटल की शीट दे दी, और वो मेटल की शीट अभी कहते हैं जी सिलिंड्रिकल शेप में है। किसमें? सिलिंड्रिकल शेप में है। और यहाँ पर मेरे को उसका रेडियस भी दे दिया, और मेरे को उस मेटल की शीट की हाइट भी दे दी। दोनों चीज़ें मेरे को दे दी हैं। बाद में बोला जाता है कि इस मेटल की शीट को जो सिलिंड्रिकल शेप में थी, आपने इसको मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक सफ़ेयर में, सफ़ेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये बताइए कि इस सफ़ेयर का रेडियस क्या होगा? कुछ इक्वेट करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। देखो, जो सफ़ेयर बनाया जा रहा है वो किससे बनाया जा रहा है? कितनी धातु यूज़ की गई, कितनी मेटल शीट यूज़ की गई, यही है सिलिंड्रिकल। सिलेंडर की फॉर्म चेंज करके आपने क्या बना दिया? सफ़ेयर बना दिया। तो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम इस सफ़ेयर का भी होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह की डायग्राम चलने वाली है, और हमें दोनों के वॉल्यूम्स को πr² = 4/3 πr³, इसका रेडियस मैंने R कैपिटल R बोल दिया। इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हुए जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो भर देनी है। जैसे मान लो ये भी 1 है, ये भी कितना 1, सिर्फ इंट्रोडक्शन में समझा रहा हूँ मैं। पाई से पाई कैंसिल, R की जगह पे 1 भर दिया, H की जगह पे भी 1 भर दिया। उधर कौन रह गया? 4/3। साथ में कौन है? रेडियस की क्यूब। जो नया सफ़ेयर बनाया जा रहा है, हमें उस सफ़ेयर का रेडियस पता करना है। ठीक, तो 3 ऊपर चले गया, 3 1 का 3, 3 1 का 3, ओवर में कौन आ गया? 4 = R की क्यूब। क्यूब इधर आके क्या पड़ जाएगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट तोड़ के जो भी आपका आंसर आएगा, तोड़ने नहीं बैठ जाना क्यूब रूट। ये मैंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट कंसिडर करी थी समझाने के लिए। इस तरह से आपको जो नया ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो आप सफ़ेयर, उसका रेडियस पता लग जाएगा। यानी अगली एक्सरसाइज में करना क्या है, जो भी डायग्राम दी जाएगी उन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है, इक्वल रखना दोनों के वॉल्यूम को। फर्स्ट एक्सरसाइज में सरफेस एरियाज प्लस कर रहे थे, सेकंड एक्सरसाइज में वॉल्यूम्स को प्लस कर रहे हैं, और थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है? वॉल्यूम्स को इक्वल रखना है। हमने इक्वल रखकर जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए बोलेंगे वो चीज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, करिए भी, नोट करिए इसे, फिर क्लास हम अप करें।